कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी आजकल भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। इसी सिलसिले में वे आजकल देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पर लोकसभा की 80 सीटें हैं, इसलिए आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी का यूपी का दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि अपनी न्याय यात्रा में मोहब्बत की दुकान का बार बार इस्तेमाल करने वाले राहुल गांधी और उनके सहयोगी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए जहर बुझे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को कोसने से राहुल की न्याय यात्रा में भीड़ तो जुट सकती है, लेकिन चुनाव परिणाम में इसका कोई फायदा मिलेगा, इसमें संदेह दिखाई देता है। इसका प्रमुख कारण सत्ता हासिल करने के लिए बेचैन राहुल गांधी के पास अपना कोई विजन नहीं दिखाई पड़ रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा अलीगढ़ में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान भाजपा पर हमलावर हुई। दरअसल कांग्रेस का खिसकता जनाधार पार्टी के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। मोदी ने संसद में कहा था कि विपक्ष मजबूत बनना चाहिए, लेकिन विपक्ष के पास सत्तारूढ़ को घेरने के लिए कोई मुद्दे नहीं है। डबल इंजन की सत्तारूढ़ भाजपा सरकार यूपी में युद्ध स्तर पर विकास कार्यों में लगी हुई है। गांवों में अधिकारी स्वयं विकास कार्यों पर नजर रखे हुए हैं। मुरादाबाद और अलीगढ़ किसी जमाने में कांग्रेस का बेल्ट रहा था, लेकिन यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ। राहुल ने जनता से सवाल किया कि एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर प्लांट किसके नाम है। ये सभी मुद्दे अर्थहीन है। इन मुद्दों पर देश में कई बार बहस छिड़ी, उसका रिजल्ट निगेटिव ही आया और कांग्रेस को पिछले चुनाव में इसको लेकर भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। अग्निवीरों और अडानी अंबानी के नाम पर पीएम मोदी और भाजपा को कोसने के पहले कांग्रेस को अपना विजन बनाना चाहिए। राज करने का राज लोगों के समक्ष से साझा करना चाहिए। कांग्रेस के तीनों प्रधानमंत्री के नाम पर सरकारी अचल संपत्ति पर नाम अंकित है। हर चौक चौराहे पर कांग्रेस के तीनों नेताओं के नाम पर दर्ज है। राहुल को अखर रहा है कोई सियासत तो फिर से हासिल करने के लिए कांग्रेस छटपटा रही है। आखिर कांग्रेस किस विजन पर चुनाव जीतना चाहती है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस वर्षों से भाजपा को घेरने के लिए लगी हुई है, लेकिन विकास के सामने कांग्रेस बोनी साबित हो रही है। रायबरेली, अमेठी, मुरादाबाद, अमरोहा, बुलंदशहर का इलाका कांग्रेस का गढ़ रहा था, लेकिन इन क्षेत्रों में विकास का कोई काम नहीं हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और कांग्रेस की मुखिया रही सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में भी यानी योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में एम्स की सौगात मिली है। वर्षों तक कांग्रेस का गढ़ रही रायबरेली में इससे पहले एम्स स्थापित करने की पार्टी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पदभार संभालने के बाद विकास पहुंचा है। किसानों की हमदर्द बनी कांग्रेस किसानों के लिए क्या किया। आज़ादी के बाद कांग्रेस तमाशबीन बनी हुई थी। सत्ता हासिल करने के लिए छटपटा रही कांग्रेस के पास सिर्फ मोदी को गरियाने के सिवा कोई काम नहीं रहा।